यदि डीजल पेट्रोल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो 2014 के अंदर जो चुनावी भाषण देते थे वो क्या पिछवाड़ा से बोलते थे? यदि देश का प्रधानमंत्री की जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, यदि गृह मंत्री के जुबान की कोई वैल्यू नहीं है तो थू है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। रविशंकर प्रसाद ने कल कहा प्रेस वार्ता के अंदर, कानून मंत्री जो हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यदि डीजल पेट्रोल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो 2014 के अंदर जो चुनावी भाषण देते थे वो क्या पिछवाड़ा से बोलते थे? कहां से बोलते थे? नरेंद्र मोदी बोलते थे, अमित शाह बोलते थे, हिंदुस्तान के जितने भी भाजपा के नेता हैं वो एक एक जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, 2 रुपया सिलेंडर पे बढ़ जाता था तो ये सारे रोड पे उतर जाते थे। तो क्या तब पिछवाड़े से हल्ला करते थे या मुंह से बोलते थे? या आज पिछवाड़े से बोलते हो या मुंह से बोलते हो? इस बात की जानकारी दो देश की जनता को कि कहां से बोलते थे। यदि देश का प्रधानमंत्री की जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, यदि गृह मंत्री के जुबान की कोई वैल्यू नहीं है तो थू है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमत बढ़ी ही नहीं और भारत सरकार बढ़ाए जा रही है तो यह पैसा किसके खजाने में जा रहा है? क्या उद्योगपतियों की दलाली करने के लिए सरकार बनाया था क्या भारत की जनता ने? या देश की सारी संपत्ति बेचने के लिए आपको मत दिया था भारत की जनता ने? यह चुनाव में बोलना चाहिए था कि मुझे आप मत दो, मैं देश की एक एक संपत्ति को बेच दूंगा। ये उस टाइम बोलते ना, लेकिन उस टाइम में तो ये नहीं कहा था। उस टाइम में तो कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितना काला धन है विदेश में स्विस बैंक के अंदर उसको हम 100 दिन में लाएंगे, ये कहा था ना। 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का ये कहा था ना। 100 दिन में महंगाई कम करने का कहा था ना। डीजल पेट्रोल 35 रुपए बेचने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था तो क्या गांड से बोल रहे थे या मुंह से बोल रहे थे? राजनीतिक दृष्टिकोण में यह शब्द कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं है, मैं खुद जानता हूं, लेकिन आज मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस शब्द को प्रयोग करने के लिए, क्योंकि इनके कार्यकर्ता यही शब्द का प्रयोग करते हैं और इन्हीं की भाषा में अब इनको जवाब देना पड़ेगा देश के एक एक राजनीतिक दल के लोगों को। कृष्ण भगवान ने कहा था कि पाप कचरा को साफ करने के लिए कभी कभी कचरा बनना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की गंदगी साफ करने के लिए गंदे में थोड़ा कदम रखना पड़ेगा। ये गंदगी है इस देश के, ये गंदगी है भारतीय जनता पार्टी इस देश का। अरे कानून मंत्री होके पेट्रोलियम मंत्री का बयान दे रहे हो, इतनी भी अकल नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री क्या कर रहा था? वो भी अफीम की गोली खा के सो रहा था। यह बयान पेट्रोलियम मंत्री को देना चाहिए। और मंत्री क्या चीज के लिए बन गए हो भाई? एयर कंडीशन में सोने के लिए या हिस्सेदारी बांटने के लिए? क्या चीज के मंत्री हो? बोलो। यदि मंत्रियों का कुछ चलता ही नहीं, प्रधानमंत्री का कुछ चलता ही नहीं, तो गद्दी पे क्यों बने हुए हो? यदि भारत सरकार का नियंत्रण किसी चीज के ऊपर है ही नहीं और हर चीज पे भारत सरकार हाथ खड़े करती है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को 1 सेकंड के लिए बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
फैशन करने के लिए प्रधानमंत्री देश की जनता ने नहीं चुना था। जुमलेबाजी करने के लिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री को नहीं चुना था। विदेश घूमने के लिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री को नहीं चुना था। जब प्रधानमंत्री ने कहा 56 इंच का सीना, तो देश की जनता ने सोचा इसके अंदर कुछ दम है, यह कुछ भारत के लिए कर सकता है, यह कुछ देश की जनता के लिए कर सकता है। इसके विश्वासघात करने के लिए प्रधानमंत्री बने हो क्या देश की जनता के साथ?